अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। 12 बजे का टाइम है और यहाँ पर आज जुमे का दिन था तो जल्दी स्कूल से वापस आ गए थे 12 बजे। तो अब यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, बहुत हल्की हल्की सी जो सर्दियों की बारिश होती है। तो इस मौसम में दिल करता है कि कुछ इस तरह का चटपटा सा हो, चिप्स हों या पकोड़े हों या समोसे हों। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वो आज आते हुए बाज़ार से समोसे लेके आए थे। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सारी रायता भी थी, चने भी थे, सैलेड भी थी, तो सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर प्लेट बिल्कुल रेडी हो गई है और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस दोपहर को फिर हमने यही खा लिया था। सुबह नाश्ता करके गए थे और दोपहर को फिर हमने यही समोसे खा लिए थे और बिल्कुल भी अब भूख नहीं लग रही थी। तो इसलिए फिर बस मैं अब घर के कामों में, रूटीन के कामों में बिज़ी हो गई थी और कपड़े जो थे ना वो मैं अब निकाल रही थी मशीन से। तो क्योंकि इनको मैंने ना धोने के लिए डालना था मशीन के अंदर, तो अब मैं इनको ना सीधे करके और एक कलर के जो कपड़े हैं ना उनको अलग कर रही थी। और ये ज़्यादा मेरे बेटे की और कपड़े थे और एक दो शर्ट जो थी ना वो मेरे हस्बैंड की थी, तो वो भी मैंने साथ में ही डाल दी थी क्योंकि कलर जो था सबका तकरीबन सेम ही था। तो सारे कपड़े फिर मैंने ना ये साथ में ही मशीन में डाल दिए थे और सर्फ़ डाल दिया था। मशीन को मैंने ऑन कर दिया और जब तक ये हैं कि कपड़े धुल रहे थे उतनी देर में मेरे और सारे काम हो गए थे। और सर्दियों के दिन है तो कपड़े जो है ना वो बच्चों के साथ साथ ही धुल जाएं तो सही रह जाता है, वरना फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक दफ़ा धुल जाए ना तो फिर खुश्क तो हो ही जाते हैं। तो मैंने कपड़ों को फिर यह है कि मशीन में डाल दिया था और कपड़े फिर जब खुश्क धुल गए थे तो फिर मैंने इनको ना ऊपर वाले रूम में ही फैला दिया था, तो ये ड्राई भी हो गए थे अगले दिन तक। और यहाँ पर अब मैंने अपने बेटे का जो बैग है स्कूल वाला वो खाली किया है, लंच बॉक्स निकाले हैं और इसके अलावा जो ब्रेकफास्ट वाला बॉक्स होता है वो भी मैंने निकाला है। और यहाँ पर बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो बर्तन जो है इस वक्त काफ़ी सारे हो जाते हैं क्योंकि सुबह नाश्ते वाले बर्तन भी इसमें ऐड होते हैं, दोपहर के बर्तन भी होते हैं और फिर लंच बॉक्सेस और फीडर भी होते हैं। और इसके अलावा दूध का जो बर्तन होता है वो भी मैं इस वक्त खाली कर लेती हूँ। मोस्टली चाय बनती है तो फिर चाय वाला बर्तन, तो सब कुछ ना काफ़ी सारे बर्तन ना इस वक्त हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश कर रही थी और आज खाने का मेरा प्लान ये था कि मैं ना आज आलू गोश्त बनाती हूँ शोरबे वाला। और हस्बैंड ले भी आए थे, गोश्त जो है वो ले आए थे हस्बैंड, लेकिन फिर ये हुआ कि मेरी जो मदर इन लॉ हैं, मेरे ससुराल में भी आलू गोश्त ही बना था शोरबे वाला, उन्होंने सालन मुझे भेज दिया। और फिर जब वो सालन आ गया ना तो फिर मेरी नीयत ख़राब हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते अब ये जो गोश्त मैं लेके आया हूँ इसको आप चूल्हे पे रखोगी या फ्रिज में रखोगी? तो फिर मैंने कहा कि इसको फ्रिज में ही रखूँगी क्योंकि अब क्या फ़ायदा फिर, मैंने कहा डबल डबल सालन बनाने का। तो फिर मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे बना लूँगी। तो इसलिए फिर ना मेरा ये वाला जो प्रोग्राम था ये तो स्किप हो गया था, वरना यह है कि फ्राइडे को मैं मोस्टली खाना बना लेती हूँ क्योंकि जल्दी स्कूल से आ जाते हैं, फ़ारिग भी जल्दी हो जाते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं चूल्हे को साफ़ कर रही थी क्योंकि सुबह जब नाश्ता बनता है ना, पराठे, ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें, तो फिर यह है कि वो काफ़ी ना छींटे पड़ जाती हैं चिकनाई की। तो फिर इसको मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ, दोबारा फिर कुकिंग जो है ना वो बाद में साफ़ करने के बाद ही करती हूँ, वरना फिर इसके ऊपर जो निशान है ना वो पक्के हो जाते हैं, वो उतरते नहीं हैं। तो किचन का जो चूल्हा है वो साफ़ हो गया था और अब मैं ओवन जो है वो भी साफ़ करी थी और इसको भी ऊपर से और बाहर से ही साफ़ करी थी। अंदर से जो है ना वो मैंने साफ़ ना एक दिन पहले ही किया हुआ था। तो बस ये एक दो दिन के बाद अंदर से साफ़ करती हूँ अच्छे से। बाकी जो दिन होते हैं ना वो मैं बाहर से ही सिर्फ इसको डेली साफ़ करती हूँ। और अब बस बाकी शेल्फ़ वगैरह भी मैं साफ़ कर लूँगी और किचन जो है ना एक दफ़ा रेडी हो जाएगा दोबारा काम करने के लिए। और अब यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए फ़ीडर बना रही थी। पानी मैंने ओवन में गर्म कर लिया था और बस अब मैं फ़ीडर में डाल दूँगी और इसमें पाउडर मिल्क डाल दूँगी। और इस वक्त ना मैं अपने बेटे को जो फ़ीडर देती हूँ वो मैं नीडो का ही बना के देती हूँ, क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि ये बच्चे को जो है ना वो न्यूट्रिशन भी अच्छी सी मिल जाती है। और दूसरा फिर ये होता है कि जो दूध सुबह आया होता है ना वो वैसे ही मैं फ्रिज में रख के जाती हूँ, इस वक्त में आके ना उसको बॉयल करती हूँ सर्दियों में। तो अभी मैंने इसको बॉयल नहीं किया था तो इस वजह से फिर मैंने नीडो का ही मैं ना फीडर बना देती हूँ। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, और कस्टर्ड जो है ना वो मैं क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं मैंगो फ्लेवर में ना आज कस्टर्ड बना रही थी
क्योंकि कस्टर्ड जो है ना वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है और काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि गर्मियों में तो हर दूसरे तीसरे दिन बन जाता है, लेकिन अब सर्दियाँ थी तो मैं ज़्यादातर ना गंदम का दलिया वगैरह ही बना रही थी, चूरी वगैरह बना रही थी अपने बेटे के लिए। लेकिन आज जो मेरा दिल करा था कि मैं आज ना कस्टर्ड ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने मैंगो फ्लेवर में कस्टर्ड बना लिया है। जैसे ये थिक होगा तो बस इसमें चीनी वगैरह मैंने डाल दी थी और फिर इसको मैंने उतार लिया था चूल्हे से, और इसको मैंने ना ठंडे पानी में रख दिया था। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसका ना पानी जो है वो चेंज कर दिया था। तो इस तरह से फिर ये होता है कि जल्दी ज़रा ना कस्टर्ड ठंडा हो जाता है। 2 से 3 दफ़ा ठंडा पानी जो है वो बदलें ना तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है फिर कस्टर्ड। और अगर गर्मियाँ है तो फिर मैं बर्फ़ भी डाल देती हूँ पानी में। और अब यहाँ पर जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा था मैं रूम में आ गई थी, और रूम की हालत ना इस वक्त बहुत बुरी होती है, क्योंकि सुबह जब उठते हैं ना तो सारा कुछ वैसे ही छोड़ छाड़ के हम चले जाते हैं, और बच्चे के टॉयज़ भी ऐसे ही होते हैं। तो इस वक्त फिर आके सबसे पहले तो मैं टॉयज़ को समेटती हूँ, और उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह ठीक करती हूँ। बेडशीट चेंज की थी और भी मैं पिलो के कवर्स चेंज कर रही हूँ। तो जो हेल्पर है वो तो सफाई वगैरह तो वो कर जाती है, सारा घर साफ़ कर जाती है, लेकिन जो इस तरह की बिखरी हुई चीज़ें होती हैं ना, बखेरा वगैरह, तो वो ख़ुद ही समेटना होता है। तो जब तक बेडशीट साफ़ ना हो ना कमरा साफ़ ही नहीं लगता। तो मैंने फिर आते ही सबसे पहले ना बेडशीट को चेंज कर दिया था। और अब यहाँ पर कस्टर्ड ठंडा हो गया था और मैं इसमें क्रीम मिक्स कर रही थी, और यहाँ पर मेरे से ना एक गलती ये हो गई थी कि क्रीम जो थी ना वो फ्रिज में से मैंने निकाल कर इसमें डायरेक्ट ही ऐड कर दी थी। तो इससे ये हुआ था कि वो ना काफ़ी थिक थी ना क्रीम, तो काफ़ी गुठलियाँ बन गई थी इसमें। तो फिर मुझे काफ़ी देर तक मिक्स करते रहना पड़ा था, और फिर जो कहीं जाके ना गुठलियाँ सारी इसमें हल हो गई थी। लेकिन यह है कि आइंदा से ये ख़्याल रखूँगी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर की क्रीम है ना वही ऐड करें कस्टर्ड में। तो कस्टर्ड जो है वो मैंने बाउल में डालकर फ्रिज में रख दिया था, ताकि बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ठंडा करना था। और अब यहाँ पर जो थोड़े से बस कस्टर्ड वाले बर्तन थे और 1-2 फीडर थे वो मैं वॉश कर रही थी। और बस जी यहाँ पर अब मैं तो अपनी तरफ से काम शाम ख़त्म करके गई थी, लेकिन फिर मेहमान आ गए। तो मेहमान जो हैं वो बहुत जल्दी में थे, तो फिर बस मैं जल्दी से अब चाय बना रही हूँ। और जो चाय है, चाय के साथ फिर मैंने जस्ट कबाब फ्राई कर लिए थे। तो वैसे तो मैं जो कस्टर्ड है वो भी सर्व कर सकती थी, लेकिन क्योंकि ठंड काफ़ी थी तो फिर मैंने ना जल्दी से चाय रख ही ली थी। और कबाब जो है ना वो मैंने पहले से ही बना के फ्रीज़ किए हुए थे। तो इनको मैंने बस 2 मिनट के लिए डीफ्रॉस्ट किया था ओवन में, 1-2 मिनट के लिए। तो फिर बस ये डीफ्रॉस्ट हो गए थे। तो अब मैं इनको हल्के से ऑयल में थोड़ा सा बस 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी, और ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। जब तक ये बन रहे थे, पक रहे थे, तब तक मैंने फिर बर्तन वगैरह निकाल लिए थे और प्लेट्स वगैरह निकाल ली थी। और कबाब के साथ चाय थी, और साथ में मैंने मायोनीज़ और केचप भी सर्व की थी। तो अब यहाँ पर देखें जी 2 से 3 मिनट हो गए थे और ये कबाब बिल्कुल अच्छे से पक गए थे, बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और मैंने इनको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया है, ताकि इनका एक्सेस सॉल्ट सारा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू में। तो बस चाय के साथ इनको मैंने सर्व कर दिया था, और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।